और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1911 में आज ही के दिन हमारा राष्ट्रगान जन गण मन कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। इस गीत को रविन्द्रनाथ टैगोर ने 11 दिसंबर 1911 को बांग्ला भाषा में लिखा था और अगले ही दिन यानी कि 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज पंचम भी भारत दौरे पर आए थे। तब से लेकर आज तक ये विवाद चला आ रहा है कि कहीं रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये गीत किंग जॉर्ज पंचम की प्रशंसा में तो नहीं लिखा था। राष्ट्रगान में अधिनायक जय है का अर्थ दो तरीके से निकाला जा सकता है और यही विवाद की जड़ है। अधिनायक का एक अर्थ सामान्य नेता भी हो सकता है, इसलिए अटकलें लगाई गई थी कि इस गीत में अधिनायक किंग जॉर्ज को बताया जा रहा है और इस शब्द को भारत भाग्य विधाता के तौर पर भी देखा जा सकता है। खुद रविन्द्रनाथ टैगोर इस विवाद से परिचित थे। अपनी किताबों के प्रकाशक को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा था कि कोई जॉर्ज चतुर्थ या फिर पंचम अनंत काल से चली आ रही भारतीय सभ्यता का प्रजापति यानी ईश्वर नहीं हो सकता। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ईश्वर को ही भारत का अधिनायक बताया था। वर्ष 1945 में आज ही के दिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नामक संस्था यानी कि IMF की स्थापना हुई थी और आज दुनिया भर के 190 देश IMF के सदस्य हैं। यह संस्था दुनिया भर में आर्थिक सहयोग बढ़ाने का काम करती है। IMF दुनिया के विकासशील देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों से जुड़े विकास कार्य करते हैं और तमाम जरूरतमंद देशों को लोन भी देता है। गरीब देशों को IMF 0% ब्याज दर पर भी लोन देता है। वर्ष 1923 में आज ही के दिन फ्रेंच आर्किटेक्ट गुस्ताव आइफल का निधन हुआ था। आइफल ने कई जाने माने स्मारकों का निर्माण भी किया था और उसमें योगदान था उनका। उन्होंने ही पेरिस के आइफल टावर को डिजाइन किया था। उन्होंने एक बार कहा था कि उन्हें इस आइफल टावर से जलन होती है क्योंकि वो उनसे भी ज्यादा मशहूर हो गया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थापित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का डिजाइन भी गुस्ताव आइफल ने ही तैयार किया था। वर्ष 1797 में आज ही के दिन उर्दू के सबसे बड़े शायरों में से एक मिर्जा असदुल्ला बेग खां का जन्म आगरा में हुआ था। आप उन्हें मिर्जा गालिब के नाम से भी जानते हैं। गालिब ने सिर्फ 11 साल की उम्र में शायरी लिखनी शुरू कर दी थी। दीवाने गालिब उनकी रचनाओं का सबसे लोकप्रिय संग्रह है। गालिब मुगल साम्राज्य के आखिरी दौर के सबसे मशहूर शायर थे। पुरानी दिल्ली में गालिब की हवेली आज भी मौजूद है। और वर्ष 2007 में आज ही के दिन पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई थी। पाकिस्तान के रावलपिंडी में बेनजीर भुट्टो की एक रैली चल रही थी और उसी दौरान एक आत्मघाती हमला हुआ जिसमें एक सुसाइड बॉम्बर ने पहले गोलियां चलाई फिर खुद को बम से उड़ा लिया। इस हमले में बेनजीर भुट्टो को गोली लगी थी और यह हत्या पाकिस्तान में होने वाले 2008 के चुनाव से पहले 2 हफ्ते पहले की गई थी। और DNA में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।